हेलो दोस्तों भाइयों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू बैक माई चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। तो मैं दानिश आपको यहाँ पे पढ़ाने आया हूँ साइंस क्लास का चैप्टर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक, बैलेंस इक्वेशन। जी हाँ, ये वही टॉपिक है जिससे बच्चे बहुत डरते हैं। ये हमारे बच्चों को समझ ही नहीं आता, इसलिए वो इससे डरते हैं। डरने की तो कोई बात ही नहीं होती, आजकल जो होते हैं जिनको ये समझ ही नहीं आता वो लोग ही सोचते हैं कि बहुत टफ है, लेकिन ये टफ नहीं होता, बहुत ईजी है। मेरे टाइम पे भी मुझे टफ लगता था, लेकिन ये टफ बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ईजी होता है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आप उस ट्रिक से करोगे तो ये और ईजी हो जाएगा। आज मैं आपको इसको करने के लिए ट्रिक, टफ से टफ अनबैलेंस इक्वेशन आप इस ट्रिक से बैलेंस कर सकेंगे। मैं आपको यकीन 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप हर अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस कर सकेंगे। प्लीज बने रहिए मेरे साथ। और तो आओ देखते हैं हम अपने बैलेंस इक्वेशन को क्या होता है। तो मैंने chemical equation is number of atoms each element in a chemical equation should be the same on RHS and RHS। इसका कहने का मतलब है जो हमारे नंबर एटम है हर एलिमेंट के, वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस इतनी सी बात कही गई है हम लोगों से, वही हमारे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल समझेंगे, जैसे हमारे पास एलिमेंट है A2 प्लस B2 गिव्स AB। ये एक बैलेंस इक्वेशन है। ओके, तो इसे बैलेंस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या कैसे बैलेंस करना है, क्या बैलेंस करना है। यहाँ पे एक है, दो ए है, यहाँ पे एक है। तो सीधे सब बात है, दो ए है तो इसमें दो बना देंगे। और क्या कर सकते, कुछ कर नहीं सकते। यही करेंगे। जो सबसे पहला होता है वो यही होता है कि जो दिख रहा है वो कर दो, ठीक है। और उसी उसके बाद बी तो है, बी भी अपने आप को हो गया। ये हमारा हो गया बैलेंस इक्वेशन। तो इसी को कहते हैं बैलेंस इक्वेशन, और कुछ नहीं, बस इतना ही है। बैलेंस इक्वेशन इज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन शुड बी सेम 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 ऑन एलएचएस एंड आरएचएस। ये बात जरूर ध्यान रखनी है, सेम होना चाहिए। और बहुत से मुझे बच्चे ये कहते हैं कि क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है बैलेंस इक्वेशन करने का, क्यों हम करें बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन जरूरी होता है कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए। आप मास तो चीज नहीं कर सकते, मास तो है ही नहीं। तो इस चक्कर में कंजर्वेशन ऑफ मास के चक्कर में हमें बैलेंस करना होता है। द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, तो इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और मैं फिर ट्रिक भी आपको बताता हूँ किस तरह करना है उस क्वेश्चन के साथ। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चनों को। उससे पहले मैं बता दूं ट्रिक क्या है। ट्रिक है कि जब भी हम किसी की क्वेश्चन को बैलेंस करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके मेटल को बैलेंस करना होता है। उसमें पहले हम देखेंगे उसमें मेटल क्या है, मेटल बहुत कौन से हैं, जिंक है, फेरस है, क्या है, उसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद हम उसके नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। फिर उसमें देखेंगे नॉन मेटल क्या है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, जो भी है फिर उसको बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी होते हैं, लेकिन उनको लास्ट में बैलेंस करेंगे। ठीक है, बस इतना फिर हमें ऐसे प्रोसेस वाइज करना है। ऐसे करोगे आपका एकदम क्लियर। जैसे करो, मेटल होता है हमारे जिंक, फेरस, सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, लेड, रेडियम। नॉन मेटल होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब होते हैं। एक प्रोसेस की तरह करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर। तो अब करते हैं बैलेंस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बैलेंस करते हैं एकदम के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे जिंक, क्योंकि इसमें मेटल आना जिंक ही है। तो पहले हम रिएक्टेंट में देख रहे थे जिंक कितना है। यहाँ एक जिंक है, यहाँ एक जिंक है। जिंक हमारा हो गया बैलेंस। ओके, तो जिंक हमारा बैलेंस हो गया। उसके बाद हम देखेंगे नॉन मेटल, क्योंकि और कोई मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल। यहाँ क्लोरीन नहीं है, यहाँ क्लोरीन लो है। यहाँ तो करना पड़ेगा बैलेंस, तो इसको कहते हैं हम बैलेंस। क्लोरीन लो है तो यहाँ तो क्लोरीन को बनाएंगे, क्या कर सकते हैं, इनको तो हो गया हमारा दो क्लोरीन। अगर जिंक भी एक बैलेंस, जिंक बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस और क्लोरीन। अब अगला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन तो इसमें है नहीं, तो अब हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो। तो हमारे क्या हुआ इक्वेशन, बैलेंस। बताओ हुआ नहीं, मैं बहुत इजी वे था नहीं।
चलो तो ये इस क्वेश्चन भी करते हैं, उसके बाद देख बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई पोस्ट करके क्वेश्चन नोट करके ये करो सॉल्व, देखते हैं कि सही करते हो कि, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मेटल, मेटल हमारा फेरस, ठीक है। तो सबसे पहले हम फेरस को करेंगे बैलेंस, यहाँ एक फेरस, यहाँ तीन फेरस, तीन फेरस तो इसको यूज कर देते हैं, हो गया हमारा फेरस हो गया बैलेंस। अब इसमें देखते हैं नॉन मेटल, इसमें तो नॉन मेटल है ही नहीं, नॉन मेटल नहीं है तो उसका उसकी बात करेंगे प्रोसेस क्या, ऑक्सीजन। यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे चार ऑक्सीजन, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, चार करने हो गया हमारा ऑक्सीजन बैलेंस। हमारा फिर मेटल भी देख चेक बैलेंस, बैलेंस ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बैलेंस है। अब बात आती है हाइड्रोजन पे, अब हम करेंगे हाइड्रोजन बैलेंस, फोर की जगह यहाँ पे है टू, देंगे फोर, हो गया हमारा बैलेंस, ठीक है। कितना इजी है, तो बहुत इजी है, आप इसी तरह से बैलेंस कर सकते हो। इसी ट्रिक के हिसाब से आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सारे जितने भी अनबैलेंस क्वेश्चन है उसे बैलेंस कर सकते हो, आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी को इक्वेशन में ये ट्रिक फेल नहीं होने वाली। आप ये ट्रिक फॉलो करो, आपका पूरा आंसर मिलेगा, सही आंसर मिलेगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, चलो करते हैं। तो करते हैं हम ये क्वेश्चन स्टार्ट, ठीक है। क्या पूछा गया है इस क्वेश्चन में, पूछा गया है सीबीएसई वालों ने पिक्चर 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है बाय सीबीएसई कि टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हमें इसमें बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। अब देखो वही फंडा है, वही सब कुछ है जो ट्रिक मैंने बताई, आप वही ट्रिक यूज करो, उसी के थ्रू ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। मैं आपको भी करके दिखाऊंगा, तो आप कोई भी डाउट हो मैं कह रहा हूँ कमेंट करो, आप मुझे कमेंट करो, कोई भी डाउट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन, फाइंड करने एक्स की वैल्यू पर हमारा जो फंडा है मेटल बैलेंस है की मिलेगी, दो सोडियम एक सोडियम, तो वाई की वैल्यू निकलेगी दो, बहुत ही निकलने से निकलेगी नहीं निकलेगी, वाई की वैल्यू मिलेगी। अब बढ़ते हैं हम आगे, आगे बढ़ते ही क्या करते हैं एल्यूमिनियम, ये भी मेटल है इसको करते हैं। यहाँ पे दो है फ्रेंड, यहाँ पे ये नहीं यहाँ दो, दो एल्यूमिनियम, ये भी बैलेंस है। अगला है ऑक्सीजन, 3 to 5 ऑक्सीजन, 2 to 4 5 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हमारा बैलेंस, टू हाइड्रोजन, टू हाइड्रोजन, क्वेश्चन बैलेंस, ठीक है। बहुत इजी था, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 रहेगी, वाई की वैल्यू यहाँ डल है, तो हम लिख सकते हैं एस डबल विद वाई 1 एंड वाई इज वन, बस यही है हमारा, बस बहुत इजी तरीके से हो गया, कुछ भी नहीं, बस फंडा समझना है, जो मैंने ट्रिक बताई है उसे यूज करनी है, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। इसलिए कहता हूँ कि बैलेंस हो जाओ, अगर बैलेंस नहीं हो गए तो इसी क्वेश्चन की तरफ फंसे हो, अरे 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 क्वेश्चन आता गया होना चाहिए, क्या है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई के थ्रू 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, टू बैलेंस द केमिकल क्वेश्चन फाइंड नेम्स। हमें के क्वेश्चन दी गई है जिसमें ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलो उसी फंडे के साथ दोबारा करते हैं। जो फाइंड है सबसे पहले हमें क्या देखना है, मेटल जी सही पकड़े हैं, वो वाला है ना, कौन सा सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, सही पकड़े हैं, आप भी सही पकड़े हैं, देखते हैं यहाँ कितना है दो, यहाँ कितना है एक, तो सी की वैल्यू हो गई 2, यहाँ पे हमें तो सी की वैल्यू मिलेगी, अब बची ए बी और डी। एल्यूमिनियम देख लिया आपने, इसके बारे में क्या नॉन मेटल, नॉन मेटल क्या है क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन, यहाँ पे भी थोड़ा वो सही नहीं लग रहा, बना देते हैं। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ 3 क्लोरीन है, 3 3 to 6 क्लोरीन है, 3 भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू रखी है, 3 to 6 क्लोरीन है, तो 6 क्लोरीन, तो बी की वैल्यू भी आ गई हमारे पास 6। चलो नॉन मेटल की बैलेंस हो गया, अब किसकी बारी है, ऑक्सीजन, जी हाँ,
कितने ऑक्सीजन है यहाँ 3 है। चलो यहाँ कितने ऑक्सीजन है, यहाँ तो भैया एक ही ऑक्सीजन है, तो डी की वैल्यू भी हमें पता चल गई 3। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब बारिश से आती है हाइड्रोजन की। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ तो 6 हाइड्रोजन है। यहाँ कितने हैं, यहाँ 6 6 हाइड्रोजन है। तो फिर से हम एक बार देख लेते हैं, 2 एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम बैलेंस। नॉन मेटल देख लेते हैं, 6 क्लोरीन 6 क्लोरीन बैलेंस। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन बैलेंस। 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन बैलेंस। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3, दिस आर आंसर। देखो हो गया ना सॉल्व, कितना इजी है। बच्चे इसी को इतना टफ समझते हैं जबकि ये इतना टफ है भी नहीं, बहुत इजी होते हैं ये सब। बस थोड़ा माइंड को शांत रखो, समझो, सब हो जाता है भैया जी, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। आप बस मेरे साथ बने रहिए, मैं ऐसे ही आपको मजेदार तरीकों से पढ़ाऊंगा, इससे आपको सब समझ आएगा। ऐसा सच बताना, अगर समझ नहीं आ रहा होगा कमेंट में प्लीज बोल देना भैया आपने तरीका बताओ, हमको आपको पढ़ाना समझ में नहीं आता है, हम बदल देंगे। लेकिन मैं सब बता रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत फायदा करवाएगी ये केमिकल बैलेंस क्वेश्चन की, बहुत फायदा करवाएगी, बहुत पूछो मुझे इतना फायदा करवाएगी। और जिस तरीके से मैं बता दूँ मैं सारे क्वेश्चन बैलेंस हो जाए, हो रही है। आप बताओ, आपके सामने में करके दिखाऊंगा, हर क्वेश्चन बैलेंस हो जाएगी, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ हर जगह ये मैं ट्रिक जो है ये हर जगह प्रॉपर काम करेगी, आप इसी को यूज करो और अंडर 1 मिनट आप तो सारे बैलेंस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। तो इसी के साथ चलिए एक लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आ जाओ सीधे। चलो ये हमारा आज प्रीवियस क्वेश्चन है और ये सीबीएसई और 2023 में पूछा था। ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप जरूर करें, इसकी तो प्रैक्टिस ही करते रहो, याद करें क्वेश्चन करा के याद करके जाओगे तो बहुत अच्छा है। क्योंकि सीबीएसई के अकॉर्डिंग वापस आते हैं क्वेश्चन से ले हो, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते तो आपके बहुत हेल्पफुल होता है। मैंने भी यूज किया, बहुत हेल्पफुल होता है, आप भी करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कम से कम 80+ स्कोर कर सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करते हैं तो। सीबीएसई का रूल है वो वापस वापस बढ़ा देता है। चलो ठीक है, देखते हैं पूछा जाए, ऑर्डर टू बैलेंस टू द chemical equation the value x and y and z respectively। तो इसमें हमें x y and z की वैल्यू बतानी है। तो फंडा सेम है, करते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले मैग्नीज को देखेंगे हम यहाँ, इधर दैट मींस रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी मैग्नीज। चलो ये तो बेहतर है। अब बात ही आती है नॉन मेटल क्लोरीन। ये यहाँ भी एक क्लोरीन यहाँ टू। चलो एक्स की वैल्यू मिल गई क्या, तो बदल के संदेह लेंगे अभी 2 अभी फिलहाल के लिए 2 क्लोरीन, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं ऑक्सीजन, इधर है 2 ऑक्सीजन, इधर है ऑक्सीजन, वाई की वैल्यू भी मिलेगी 2, ठीक है। ऑक्सीजन की बैलेंस देखो, मैग्नीज की बैलेंस मैग्नीज मिल जाएगी, क्लोरीन की बैलेंस क्लोरीन की बैलेंस, ठीक है। 2 ऑक्सीजन की बैलेंस 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। अब नहीं क्लोरीन तो 4 है, यहाँ में तो दिखा ही नहीं है बाबा। अरे भारी मिस्टेक हो गया रे बाबा, यार 2 है, यहाँ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 4 क्लोरीन, यहाँ 4 क्लोरीन है, सॉरी, ठीक है, 4 क्लोरीन है। उसके बाद अब 10 ऑक्सीजन की बैलेंस हो गया हमारा, ठीक है, हो गया। अब हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, की वैल्यू आ गई 1। तो इसमें क्या आंसर आएगा, x is equal to 4, y is equal to 2, 1 is z is equal to एक बार आप रीचेक भी कर सकते हो, मुझे पता था नहीं है।
negatives, balance. Chlorine, 4 chlorine, 2 clear 4 chlorine balance. 2 oxygen, 2 oxygen balance. 4 hydrogen, 2 4 balance. ठीक है, देखो बहुत इजी तरीके से हमने सब बैलेंस कर लिया। तो देखो यही फंडा है, यही फंडा है, ठीक है। आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी मेथड है, कोई नहीं कर सकता है, बस समझने का होता है, बच्चे समझते नहीं है। अगर आप समझ जाओ तो बहुत ईजी है ये करना, ठीक है। मैंने तो बता दिया, आप फिर और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर जितनी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, ठीक है। तो फिर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद अभी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक अबाउट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जहाँ हम पढ़ेंगे बहुत सारे टाइप केमिकल रिएक्शन की, मस्ती भरे एग्जाम्पल के साथ, विद प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ सब करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ अपनी क्लासेस को। और प्लीज जाते जाते कहूँगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट प्लीज, और शेयर करें, जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को आप उतना शेयर करें, जो बच्चों तक पहुंच पाए, जो भी डिस्प्ले कर पाते हैं। पर आप शेयर जरूर करें वीडियो को, क्योंकि मुझे ये नीड है शेयर की। जितना आप मेरे को सपोर्ट करेंगे उतना मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, जैसे मैंने आज बढ़ा। और ये सच मानो कि आपको 100% काम है, मैं नहीं बोलूँगा, बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसी के साथ टाटा बाय बाय, जय जय राम।